बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था प्रीपोजिशन की डेफिनेशन को और उसकी चंद एक टाइप्स को। आज भी हमने प्रीपोजिशन की चंद एक टाइप्स को डिस्कस करना है और हमारे पास टाइप्स कौन कौन से वाली हैं आइए हम देखते हैं। प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन दरअसल एक ऐसा पार्ट में हिस्सा है जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किसी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव से जो है रिलेशन पैदा करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम सिंगल या सिंपल प्रीपोजिशन को डिस्कस किया था और डिस्कस किया था डबल प्रीपोजिशन को। आज हमें डिस्कस करना है कंपाउंड प्रीपोजिशन, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, कंजंक्टिव। आज हमने प्रीपोजिशंस की टाइप्स हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन को डिस्कस करते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर एंड कंजंक्टिव प्रीपोजिशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन को। कंपाउंड प्रीपोजिशन दरअसल एक ऐसा वर्ड जिसमें वर्ड क्या वहां पे नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, ठीक है। उसके साथ हम प्रीफिक्स जोड़ देते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है अलोंग, इनसाइड, अक्रॉस, एटसेट्रा, ठीक है। तो बिलोंग, बिटवीन, अबव, तो हम जो प्रीफिक्सेस साथ जोड़ते हैं इन, बी, लाइक दिस, ए, ये हमारे पास क्या है? कंपाउंड प्रीपोजिशन है, ठीक है। कंपाउंड प्रीपोजिशन एक ऐसी प्रीपोजिशन जब किसी नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव के साथ हम कोई प्रीफिक्स पुट कर देते हैं तो हमारे पास फिर उसको सेंटेंस में इस तरह यूज करते हैं कि वो एक नाउन पर नाउन का कंस्ट्रक्टिव एडवर्ब से क्या है वो क्या आपस में रिलेशन पैदा करे। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जी, देयर आर मैनी मैंगो ट्रीज along the road। अभी हमारे पास यहाँ पे जो along वर्ड गिवन है ये हमारे पास क्या है, ये शो कर रहा है रिलेशंस का आपस में मैंगो ट्रीज का रोड के साथ। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव प्रीपोजिशन। ट्रांजिटिव क्या कौन सी होती है? ट्रांजिटिव प्रीपोजिशन दरअसल एक ऐसी प्रीपोजिशन है जिसमें हमें प्रीपोजिशन के बाद कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट लगाना जरूरी होता है, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रीपोजिशन एक ऐसी प्रीपोजिशन है जिसके बाद हमें कोई ना कोई एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाना पड़ता है। मतलब इसके बाद हमें कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट पुट करना पड़ता है, ठीक है। मतलब दोबारा फिर से बताना चाहता हूँ, ट्रांजिटिव प्रीपोजिशन एक ऐसी प्रीपोजिशन है जो सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट उसके लिए लाजमी हो, वो हमारे पास कहलाती है ट्रांजिटिव प्रीपोजिशन। लेट्स सपोज ही jumped into the well। जी, ही जंप इन द वेल। अब इनटू जो है हमारे पास क्या है, डबल प्रीपोजिशन है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो वर्ड की हमारा जो कंप्लीमेंट वो है द वेल, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। लेकिन इसमें हमारा जो कंप्लीमेंट मौजूद है तो ये हमारे पास क्या है। और एक बात ये देखिए, ट्रांजिटिव प्रीपोजिशन के अंदर अगर हम इसके बाद प्रीपोजिशन के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे तो वो इसके बिल्कुल अपोजिट बन जाता है। मतलब ये है कि इसके लिए ट्रांजिटिव प्रीपोजिशन के अंदर कॉम्प्लीमेंट लगाना लाजमी होता है और इसके वजह से सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ही जंप इनटू, अगर मैंने ये चीज़ नहीं लिखा
तो ये यहाँ क्वेश्चन मार्क है, सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो ये हमारे पास गलत कॉन्सेप्ट होगा। अगर हम बात करें इंट्रांसिटिव प्रीपोजिशन तो वो इसके बिल्कुल अपोजिट बन जाता है। जी, इंट्रांसिटिव प्रीपोजिशन बिल्कुल उलट है ट्रांसिटिव प्रीपोजिशन के। इंट्रांसिटिव प्रीपोजिशन के अंदर दरअसल हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो प्रीपोजिशन है उसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट लगाना लाजमी नहीं होता, ये सेंटेंस अपना कंप्लीट हो जाता है प्रीपोजिशन के साथ ही, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है प्रीपोजिशन को पुट करने की। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ एग्जांपल है, ही शुड go out to play cricket। अब इस सेंटेंस के अंदर he should go out तक अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे इसका ये ना लगाए तो हमारा मीनिंग पूरा होता है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है इंट्रांसिटिव। मतलब ये इंट्रांसिटिव प्रीपोजिशन के अंदर हमारे पास प्रीपोजिशन के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट लगाने की जरूरत नहीं होती, सही है, वो उस प्लस मीनिंग पूरा हो जाता है, तो वो कहलाती है इंट्रांसिटिव प्रीपोजिशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेगुलर प्रीपोजिशन को। रेगुलर प्रीपोजिशन दरअसल ये भी हमारे पास क्या है, एक ट्रांसिटिव प्रीपोजिशन है। रेगुलर प्रीपोजिशन एक ऐसी प्रीपोजिशन है जिसमें हमारे पास रेगुलर प्रीपोजिशन के बाद हमें कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट लगाना जरूरी हो जाता है, हमें कोई फ्रेज लगाना जरूरी हो जाता है, चाहे वो एडवर्ब फ्रेज हो, चाहे वो नाउन फ्रेज हो, चाहे वो हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज हो, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज हो, एक्सेट्रा। तो रेगुलर प्रीपोजिशन एक ऐसी प्रीपोजिशन जिसके बाद हमें कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट लगाना लाजमी होता है। अब लेट्स सपोज सेंटेंस मैंने पहले डिस्कस किया, वो है ही walked into the room। he walked into the room। अभी into जो है हमारे पास क्या है, एक रेगुलर प्रीपोजिशन है, जो कि इसका हमें क्या लगाना पड़ रहा है, हमें एक कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ रहा है, और जो हमारे पास क्या है द रूम, तो ये जो हमारे पास क्या कहलाएगी रेगुलर प्रीपोजिशन। इसके बिल्कुल उलट है, वो है कंजंक्टिव प्रीपोजिशन। जी, कंजंक्टिव प्रीपोजिशन में हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी प्रीपोजिशन जिसके बाद हमें कोई फ्रेज नहीं लगाना पड़ता, हमें एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट क्लॉज को पुट करना पड़ता है, वो कहलाती है कंजंक्टिव प्रीपोजिशन। लेट्स सपोज he walked into the room after he walked into the room after he played the cricket। अभी जो आफ्टर है, आफ्टर के बाद जो हमारे पास जो सेंटेंस है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अगर इसको हम अलग करते हैं तो अपना मीनिंग कंप्लीट देता है, तो ये हमारे पास कहलाएगी कंजंक्टिव प्रीपोजिशन। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में मुझे फिलहाल इतने करना था, कल हम इसकी मज़ीद टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।